नमस्कार दोस्तों। अकाउंट्स जॉब के लिए ग्रुप नंबर 6 का सिलेबस आपने देख लिया होगा। पीएचडी लेवल का सिलेबस है, पीएचडी लेवल का। इसमें नेट को भी मिक्स किया गया है और पीएचडी का सिलेबस सेम का सेम कॉपी कर दिया इन्होंने, कॉपी पेस्ट। न ये देखा लेवल क्या है। बीकॉम लेवल की जॉब आपकी, मान लेते हैं कुछ आपकी इसमें एमकॉम लेवल की भी है, लेकिन एग्ज़ाम तो आपका एक होगा। हाई लेवल के लिए लो लेवल चल जाता है, लेकिन लो लेवल के लिए हाई लेवल नहीं चलता कभी भी। लेकिन यहाँ पर कौन समझाए इनको, कौन इनको सलाह दे इस तरह की। और शायद कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं होगी, कोई भी इस पर ध्यान नहीं देगा। टेंटेटिव लिखने से काम नहीं चलता, चेंज करना पड़ता है इसको। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये ग्रुप नंबर 6 का सिलेबस देखें आप एक बार, फिर मैं आपको पीएचडी का दिखाऊंगा जो आपका नेट लेवल का, और लेक्चरर का सिलेबस मैं आपको दिखाऊंगा। पीएचडी का तो मैंने डाउनलोड नहीं किया, लेकिन आप उसको भी कर लें एक बार। रिसर्च वगैरह करना पड़ता है। क्या आपसे ये रिसर्च करवाएंगे क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सभी टॉपिक डाल दिए। चलो ये आपका ठीक है, ये आपका हो जाएगा। +1 +2 की बुक से भी हो जाएगा, या बीकॉम लेवल की फर्स्ट ईयर की बुक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, वित्तीय लेखांकन जो आपकी है, उससे भी आपका ये कवर आपका हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स ये इन्होंने डाल दिया। अब ये आपका कॉमर्स से रिलेटेड आपका नहीं होता, लेकिन इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जो कि +1 +2 में आपने पढ़ा है। हाँ, इसको भी आप कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, इसको भी आप कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपका अलग डाल दिया इन्होंने, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस आपका। तो ये आपका जो आपका पीजीटी लेक्चरर लगता है, पीजीटी लेक्चरर जो आपका +1 +2 के बच्चों को पढ़ाता है, ये वहाँ पर भी आपका नहीं है। तो ये देखें आपसे क्या करवाएंगे। बिजनेस मैथमेटिक्स, तो इसका आपके पास क्या काम था? अकाउंट से संबंधित आपका काम था इसमें। एलडीसी में भी अकाउंट्स, अकाउंटेंट बनते हैं आप वहाँ पर भी, लेकिन बिजनेस मैथमेटिक्स डाल दिया। ये कहाँ पर है? ये आपका +1 +2 में आपका नहीं है, बीकॉम में है आपका। बीकॉम में बिजनेस मैथमेटिक्स आपने देखा होगा, फर्स्ट ईयर में ही आपको देखने को मिल जाता है। तो देखें आप कहाँ से करेंगे। फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, तो ये भी आपका यहाँ पर इन्होंने फंसा दिया, इसको भी करो आप। ई कॉमर्स आपका ये भी डाल दिया, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने। जो भी आपका इन्होंने नजर आया है, जहाँ पर भी इन्होंने कॉमर्स लिखा दिख गया, ये सभी डालो यहाँ पर। कौन क्या करेगा, क्वेश्चन कहाँ से देंगे, ये बाद की बात है, लेकिन सिलेबस में डाल दो। बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ हरियाणा, ये भी आपका वहाँ पर नहीं होता बीकॉम वगैरह में आपका। ये हरियाणा जीके का पार्ट हो गया, अब डाल दिया कॉमर्स के पार्ट में। बिजनेस इन्वायरमेंट हरियाणा, अब हरियाणा का इन्वायरमेंट आपने कहाँ पर पढ़ा? कहीं पे कॉमर्स की किताब आपने पढ़ी है बीकॉम की, या +1 +2 में जो बीकॉम लेवल की जॉब है उनमें, तो कहीं पर भी आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ा। अब ये निकाल के लाओ, कहाँ से लाओगे? हरियाणा जीके वाले टीचर हैं, इसके बारे में उनको भी कुछ नहीं पता। जिनके आप यहाँ पर काफ़ी इज्जत करते हैं, बोलते हैं सबसे बेस्ट, सबसे फलाना, सबसे तकड़ा, कुछ नहीं पता उनको इसके बारे में। कारपोरेट अकाउंटिंग, ये आपकी बुक है। मैं ये बुक आपको सभी दिखा दूंगा कहाँ से आपको मिलेंगे, लेकिन 2 महीने में कवर कैसे होगा, ये सोचने वाली बात ये है। अब आपको बैच देखने को मिले हैं 3200 के, 2-2 हज़ार के, कवर नहीं होगा। लिख के आज मैं आपको दे देता हूँ। अगर ये पूरा जो इन्होंने सिलेबस लिखा है इसको कवर करवा दें, तो मैं भी यहीं पर हूँ और आप भी यहीं पर हो। बिजनेस स्टैटिक्स, यानी कुछ भी नहीं छोड़ा। ये आपका बीकॉम लेवल पर आपकी है बिजनेस स्टैटिक्स। कंप्लीट बुक के सभी टॉपिक यहाँ पर इन्होंने डाल दिया, करते रहो। बिजनेस लॉ, ये आपकी कंपनी लॉ की है, निगमित आपका अधिगम होता है, बुक हिंदी में बोलते हैं। तो ये पूरे उसमें है आपके, सभी आपके कानून आपके पढ़ो, इनकी धाराएँ। पार्टनरशिप एक्ट आपका, कंपनी लॉ। चलो ये नॉर्मल चीज़ थी आपकी, इसमें स्पेशल टॉपिक करके डालना था इन्होंने। यहाँ पर साझेदारी वाला डाल देते 1932, 1956 कंपनी अधिनियम डाल देते, फिर तो समझते भाई आपके रिगार्डिंग है ये सिलेबस। लेकिन ये तो मामला ही कुछ अलग है, क्या डाल दिया कुछ नहीं समझ में आ रहा किसी को भी। और कोई भी पढ़ाने वाला है, बैच काफ़ी महंगा मिलेगा, लेकिन पढ़ाने वालों को भी नहीं पता मामला क्या है। हकीकत ये है, क्योंकि आपको लगेगा खुद से होगा नहीं, बैच ले लेते हैं,
और उसके भरोसे रहोगे कंप्लीट सिलेबस आपका नहीं होगा। हर रोज़ 1 घंटा आपकी क्लास होगी। चलो 2 महीने, आपके 2 महीने लगती भी चलती है, 1 महीना क्लास आपकी 60 घंटे आपकी क्लास होगी, 60 घंटे। और 60 घंटे में ये कुछ नहीं होने वाला। बाकी आपके पास कुछ है नहीं, जो टीचिंग की लाइन के हैं उनके पास तो लगभग 70% सिलेबस तो है इसमें, 70% का 70%, यानी 100% का तो आपका अलग हो गया, 30% में 10 नंबर के कंप्यूटर के, बाकी अलग। उसको छोड़ दें, बाकी 70% में 70% तो टीचर हैं जो आपके टीचिंग वाली तैयारी करते हैं पीजीटी के रिगार्डिंग, उनके पास मिल जाएगा। लेकिन जो बीकॉम वाले कैंडिडेट हैं उनके पास तो इस तरह की बुक भी नहीं मिलेंगी। जो बुक आपकी होती है बीकॉम वाली, उसकी तो कुल्फी खा गए वो, उन्होंने तो कबाड़ी को दे दिया उसको। अब एक बुक इस तरह की कोई मार्केट में नहीं है जहाँ पर ये टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। और बैच वाले हैं, बैच वाले आपको क्या करा देंगे? कुछ नहीं कराएंगे। क्या कराएंगे? ये टॉपिक करवा दिया कोई बुक से उठाकर, उसके एमसीक्यू वगैरह उनको नहीं मिलेंगे, और सभी के मिलेंगे तो 2 महीने में नहीं होगा उनसे। बाकी आपको बोल लेंगे कुछ आप मेहनत करो। ये मैं मामला आपको बताऊंगा किस तरह तैयार हो सकता है आपका। और इंडियन फाइनेंशियल आपका सिस्टम, ये भी इन्होंने पूरा इसमें डाल दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ये टैली, जो टैली का कोर्स करते हो आप, 1 साल का कोर्स आप टैली का करते हैं कहीं पर भी कंप्यूटर सेंटर पर, ये वो मामला है। उसकी बुक आप पे कोई है तो आप उसको उठा लें। ERP 9 सुना होगा आपने, पेरोल आपकी होती है इसमें, वहाँ पर अकाउंट आप बनाते हो टैली में, ये वो मामला है आपका। टैली के जानकार हो तो यहाँ से आपके नंबर बन सकते हैं, लेकिन जानकार होने से काम नहीं चलता। MCQ फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पर फिल्टर पाटते हैं सबके, क्योंकि सभी ऑप्शन उसको पढ़े हुए दिखते हैं, लगे ये भी कुछ किया हुआ, ये भी किया हुआ होता है, और टिक आपका गलत आंसर पे आपका होता है। एंटरप्रेन्योरशिप आपका डेवलपमेंट, ये भी इन्होंने डाल दिया। अब यहाँ पर जो विवेक बिंद्रा हैं उनकी क्लास लो, वो सिखाते हैं इसके बारे में, लेकिन वहाँ से MCQ आपके नहीं बनेंगे, यानी बिल्कुल मूर्ख बनाने वाले हैं। और सिलेबस इतना डाल दिया, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये पूरी आपकी बुक होती है बीकॉम में, कॉस्ट अकाउंटिंग की कंप्लीट सभी टॉपिक डाल दिए। और बुक मैं आपको दिखाऊंगा कितनी मोटी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी आपका कंप्लीट डाल दिया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपने नहीं पढ़ा अगर आपकी पहले की है। आपका GST 2017 में आपका आया है यहाँ पर, और उस टाइम पर पहले ये टॉपिक नहीं थे, बाद में है। बाद में भी बुक वगैरह में आपके अच्छी तरीके से इनको अभी तक लागू नहीं किया गया है। TDS वगैरह पहले आपका होता था, लेकिन यानी इतने चीज़ डालने की इसमें ज़रूरत नहीं थी। ऑडिटिंग, हाँ कुछ इस तरह के ऑडिटिंग आपके टॉपिक हैं, ये आपके डाले जा सकते थे। इनकम टैक्स कंप्लीट डाल दिया, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इस तरह के टॉपिक आपके बनते थे। इंडियन इकोनॉमी के बारे में डाल दिया, ये आपको बजट पढ़ना पड़ेगा, कितने नंबर पर आपकी इकोनॉमी चल रही है, साइज वगैरह, नेचुरल रिसोर्स आपके क्या हैं, कमाई के साधन जो भारत में हैं, किस में कितना है आपका, तो ये कंप्लीट डाल दिया। जो आप न्यूज़ में सुनते हैं MSME आपका होता है, ये भी स्मॉल आपका जो मीडियम आपका एंटरप्राइजेज आपके हैं, ये इसमें इन्होंने सब कुछ इन्होंने ठूस दिया। फंडामेंटल स्टॉक मार्केट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो कुछ इस तरह के आपके टॉपिक तो इसमें बनते थे। HRM आपका बनता था, फंडामेंटल्स इंश्योरेंस भी इसमें फंसा दिया, यानी कोई भी टॉपिक इन्होंने इसमें नहीं छोड़ा। जॉब आपकी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटिंग वाली है, उसमें तो आपका अकाउंटिंग का काम होता है। और LDC वाला है, उसमें इस तरह काम आपका नहीं होता। सिंगल एंट्री सिस्टम में काम होते हैं आपके, सरकारी विभाग के होते हैं। रिटेल मैनेजमेंट, ये इस तरह के तो आपके बनते थे। किस तरह आपके होते हैं, कारपोरेट गवर्नेंस, वाह भाई वाह, पूरा सरकार का महकमा आपके हाथों में इन्होंने डाल दिया। और इंडस्ट्रियल लॉ आपके, ये कानून आपके सभी, ये भी आपको बीकॉम में आपको मिलेंगे। तो ये मामला है दोस्तों। अब मैं आपको नेट लेवल का दिखाता हूँ। ये देखें एक बार, ये PGT कॉमर्स का है, PGT कॉमर्स, जहाँ पर B ग्रेड की आपको पोस्ट मिलती है, B एक A के बाद B की, शुरू में लगते ही आपको 70,000 75,000 सैलरी आपकी बनती है। लेकिन उनके लिए सिलेबस आप देखें PGT कॉमर्स का, क्योंकि मैं तैयारी इसकी कर रहा हूँ अभी, मैं आपको सही बताऊँ तो। PGT आपका इसमें देखें 2 यूनिट इन्होंने इसमें बांटी हुई है, केवल 2 यूनिट।
फर्स्ट आपने देख ली, सेकंड ये है, और नीचे आपका अलग हो गया, जो 50 नंबर का अलग आएगा, इसमें आपका कॉमर्स आपका पार्ट नहीं होता। बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट, इसके टॉपिक हैं केवल इसमें फर्स्ट यूनिट में, कॉमर्स का पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस है जो इसका, और इसमें आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको पढ़ने में भी ये टर्म आपको अच्छी लगेंगी, इसको हम कर सकते हैं बीकॉम वाले, लेकिन पेपर थोड़ा हाई आएगा, एचपीएससी लेगा। लेकिन जो इन्होंने एचएससी ने जो सिलेबस डाला है अकाउंट्स जॉब के लिए, उससे मुश्किल शायद नहीं होगा। पेपर क्या पता क्या बना दें, लेकिन सिलेबस को देखते हुए, सिलेबस आपका पीजीटी कॉमर्स का आपका आसान है, जो कि लेक्चरर के लिए है। ये आपकी दूसरी यूनिट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, केवल 2 यूनिट में इन्होंने डिवाइड इसको कर दिया, और बिल्कुल सही सिलेबस समझाया हुआ है। अगर एक लाइन को एक दिन करता कोई भी कैंडिडेट, तो इसको रिवीजन इसका कई बार कर सकता है, यानी अच्छे से इसको करे तो इस सिलेबस को 2 महीने में तैयार किया जा सकता है पीजीटी कॉमर्स के। लेकिन अकाउंट्स जॉब के लिए सिलेबस है जो, उसको 2 महीने में अगर सिलेबस को सही कोई तैयार करे तो नहीं किया जा सकता। लेकिन करना आपको पड़ेगा, किस तरह करना पड़ेगा ये भी देखेंगे। बेसिक्स तो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, और क्वेश्चन भी शायद वही से बनेंगे, सिलेबस दिखाकर आपको डराया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और, ये तो देख लिया नेट लेवल का सिलेबस, जेआरएफ नेट, ये आपका देखें यूजीसी नेट का, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट आपका, तो इसमें नेट का सिलेबस देखें कॉमर्स का, ये यूनिट है इनकी, 10 यूनिट में इन्होंने बांटा हुआ है। तो इसमें से यहाँ पर वहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट अकाउंट्स की जॉब में आपका, तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग भी उसमें है, बिजनेस इकोनॉमिक्स भी है, बिजनेस फाइनेंस भी डाल दिया वहाँ पर, स्टैटिक्स भी डाल दिया, और इनमें से भी कुछ टॉपिक उसमें डाले हुए हैं, सब टॉपिक करके। बिजनेस मैनेजमेंट एचआरएम भी वहाँ पर डाल दिया, बैंकिंग वाला फाइनेंशियल आपका ये भी उसमें इन्होंने डाल दिया, और ये इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग, ये इस तरह के भी वहाँ पर टॉपिक देखने को मिलते हैं। यानी आपके नेट से भी उन्होंने डाल दिए, और कॉमर्स का आपका पीजीटी लेक्चरर का वहाँ से भी डाल दिया, और जो आपका पीजीटी का पीएचडी लेवल का सिलेबस भी डाल दिया। समझ में नहीं आया करवाएं क्या आएंगे आपसे, अकाउंटिंग का काम करवाना था या कोई आपसे बुक वगैरह छपवाने हैं इनने, समझ में नहीं आया। तो ये आपने देख लिया दोस्तों सच्चाई, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को पकड़ा दिया अकाउंट का आपको एग्ज़ाम लेना है, ये नहीं बताते बीकॉम लेवल का है, इस लेवल तक की बुक तैयार करेंगे जब जाके इनका होगा। वहाँ पर भी कुछ सब्जेक्ट छोड़े जा सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग की जॉब आपकी, ऑडिटर की है इसमें आपकी, अकाउंटेंट की आपकी, एलडीसी क्लर्क की जॉब आपकी, इसमें कोई आपको बुक वगैरह वहाँ पर नहीं लिखनी। फिर कौन समझाए वही, इनको क्या समझ में आता, समझ में नहीं आता। ये सिलेबस है जो, ये कोई भी इस पोस्ट के लायक नहीं है। देखो कितने पेज इसमें, और पीजीटी लेक्चरर में आपको इतने पेज देखने को नहीं मिले होंगे, नहीं आपको यूजीसी नेट में इतने पेज मिले, यूजीसी नेट में, लेकिन यहाँ पर 6 पेज छाप दिए, जिसमें 30 नंबर का तो 2 लाइन में आपका ख़त्म हो चुका है। 70% आपका 6 पेज में, 5 पेज में आपका। तो ये सिलेबस आपका, बाकी इसके लिए तैयारी देखेंगे किस तरह आपकी हो सकती है। बाकी आप कोई भी बैच लेने से पहले वहाँ पर डेमो एक बार ज़रूर देखें, और उनसे पूछें क्या एक एक टॉपिक कवर करवाओगे, क्या कब तक करवा सकते हो। अगर लास्ट दिन आपका पेपर है, उस दिन आपकी लास्ट क्लास होती है, तो रिवीजन कब करोगे। तो अभी तक मेरी गाइडेंस ये है, सेल्फ स्टडी करो, जो भी आपकी बीकॉम की बुक हैं, जो भी आपकी +1 की बुक है, उनको इकट्ठी करो, और जहाँ से भी एमसीक्यू आपको मिलते हैं उनको कवर करें, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको कवर करें। बाकी सिलेबस के चक्कर में अगर होगा कोई मामला, तो ये तो कंप्लीट नहीं होगा, किसी के पास भी, किसी से भी ये कंप्लीट नहीं होगा। ये आपका कोई यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखने से एक टॉपिक आपका नहीं बनता, ये इसमें पूरी किताब आपकी, मैं आपको दिखा देता हूँ किताब, वीडियो बनाऊँगा एक, इसमें तो कैमरा नहीं यूज़ कर सकते, इसमें पूरे टॉपिक हैं फर्स्ट ईयर के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फर्स्ट ईयर के सभी टॉपिक। ये एक टॉपिक नहीं है, एक किताब है ये। +1 की माइक्रो इकोनॉमिक्स, +2 की मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये पूरी किताब है। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पूरी किताब है ये भी।
ये आपका इस तरह का आपको अरेंज ही नहीं कर पाएंगे आप, मार्केट में इस तरह का आपको मिलेगा नहीं का। वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन जो सीरीज़ है लास्ट तक देख रहा होगा वीडियो को। बिजनेस मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़ोगे 2 महीने में ये मैथ? एक बात बताओ, मैथ वैसे आपको अर्थमेटिक आपसे नहीं वो पता कवर, कॉमर्स वाले कैंडिडेट से, तो ये कहाँ से करेंगे? देखो इसको, बिजनेस मैथमेटिक्स आपका, अब इसको करते रहो। फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग 2 महीने का टाइम है आपके पास केवल। तो इस वीडियो में यही जानकारी दोस्तों, सिलेबस इसके लायक नहीं था बिल्कुल भी। जो पोस्ट आपकी इसके लायक सिलेबस नहीं था। कुछ पॉइंट आपसे पूछने होते थे इसमें, इस तरह के पॉइंट आपके पास डालने थे कुछ सिलेबस में, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, चलो आपका ये ठीक है। मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स में से कुछ टॉपिक डालने थे, न कि पूरी डाल दी वहाँ पर। यानी ये माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स डाल दी इन्होंने, एक लाइन में काम खत्म कर दिया, पूरी बुक पढ़ो। यहाँ से कुछ टॉपिक डालने थे, वही डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, कुछ इस तरह के वर्डिंग में डालना था सिलेबस, तब आपका बीकॉम लेवल का होता ये। और बाकी एचआरएम के टॉपिक हैं, इसमें भी टॉपिक डालने थे, वही प्लानिंग क्या होती है, अकाउंटिंग किस प्रकार आपकी होती है, यानी इस तरह से कुछ बनाना था। ये इन्होंने खिचड़ी बना दी, पूरी बुक डाल दी, पूरी बुक पढ़ो कहीं से भी, एमसीक्यू नहीं मिलेंगे कहीं से भी आपको। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, सही गाइडेंस आपकी की जाएगी। लेकिन सिलेबस एक बार आपको ज़रूर समझना था, और मैंने प्रयास भी किया है। दूसरी वीडियो ये, इसमें मैंने ये प्रयास किया है कि किस लेवल का सिलेबस था, क्या डाल दिया और कहाँ पर आता है ये सिलेबस। एक आपका पीजीटी कॉमर्स का भी नहीं है, सेम उठा कर डाल देते तो भी अच्छा रहता, लेकिन ये भी नहीं डाला। इसमें मिक्स कर दिया यूजीसी नेट का, आपका पीएचडी लेवल का सिलेबस। अब रिसर्च करते रहो आप, पीएचडी थोड़े करनी है आपको। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और ज़रूर एक गाइडेंस की वीडियो आपको देखने को मिलेगी जिसमें बुक वगैरह आपको दिखाई जाएंगी बिल्कुल कैमरे के सामने। और कहीं पर भी बैच लें वहाँ से पूछें एमसीक्यू कहाँ से कराओगे, हिंदी में इंग्लिश में क्या मामला आपका होगा, और क्या कंप्लीट सिलेबस करा दोगे। अगर कोई आपसे 4,000-3,000 रुपये ले रहा है तो ये क्वेश्चन नहीं करोगे। ज़्यादा अंधभक्ति भी नहीं करनी चाहिए, पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे सवाल करो। और हाँ, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, एमसीक्यू या नोट्स वगैरह आपके पास जो भी बुक से तैयार कर सकता हूँ, हैंड रिटन नहीं मिलेंगे आपको। तो इस तरह के लिए एक आपके लिए प्लानिंग की जा रही है, तो आप चैनल के साथ बने रहें। एमसीक्यू वगैरह आपको दे दिए जाएँ, कहीं बुक से टॉपिक आपको दे दिया जाए जहाँ से आपको हेल्प मिल सके, लेकिन उसका कोई ना कोई मिनिमम चार्ज तो रखा जाएगा दोस्तों। काफ़ी मेहनत इसमें लगेगी, काफ़ी टाइम लगेगा, ये कहीं पर एक बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एक बुक के भरोसे आप रहोगे तो सिलेबस कवर आपका यूँ नहीं होगा। बाकी बाद में एग्ज़ाम होने के बाद आप बोल भी सकते हो मेरा तो अच्छा चला गया और मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं, ये अलग बात है। सिलेबस को देखते हैं, अगर नहीं किया कवर तो बाद में ये डर रहेगा यहाँ से पूछ लिया जाए, कवर ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, फिर ये रहेगा ये रह गया मेरा, तो अब क्या करें। तो इसके रिगार्डिंग सिलेबस तो एक बार आपको मोटा मोटा करना पड़ेगा, और इसमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं ये आपको प्रोवाइड करवाने का काम किया जाएगा। इसके लिए प्लानिंग होगी, अलग से उसकी आपकी पीडीएफ वगैरह बनानी पड़ेंगे, तो उसमें मेहनत लगेगी। बाकी कोई भी वीडियो बैच आपका, इसमें आपको इस तरह की चीज़ कोई भी नहीं देने वाला, देख लेना आप। वहाँ पर क्या करेंगे, 1-2 पेज का 1 घंटे में आपको आधे घंटे क्लास दे देंगे, उसके 5 या 4 एमसीक्यू करवाए, बोल देंगे हो गया टॉपिक सिलेबस कवर। ये खेल होगा आपके साथ, आज भी बोला है, और एग्ज़ाम होने के बाद भी आप वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।